हाय गाइस, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, फिनेंस एक्ट 23 में क्या अमेंडमेंट्स हुआ है, पूरा कंफ्यूजन आज मैं क्लियर करने वाला हूं। 10 मिनट का वीडियो एंड तक पूरा देखना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस बना के दूंगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, तो बेसिकली रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए, पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिबेट? रिबेट रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी। तो जहां जहां पे वर्ड रिबेट आता है, इट मींस इट्स गोइंग टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी। एक रिबेट आपने पहले ही पढ़ा था, जो मैं आपको पहले दिखा देता हूं, ये वाला जो 12,500 का है। तो वो पहले अपन एक बार रिवाइज करते हैं। तो अपन ने पढ़ा था सेक्शन 87A, क्या क्या कंडीशंस थे? पहला, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, नेट इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख होना चाहिए। एग्जैक्टली 5 लाख है तो भी मिलेगा, 5 लाख 1 रुपए तो नहीं मिलता था। नेट इनकम का मतलब क्या सर? जीटीआई माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80। तो जीटीआई माइनस सेक्शन 80 के डिडक्शंस, तो जिस इनकम पे टैक्स निकालते हैं वो इनकम 5 लाख है उससे कम होना चाहिए। तो मैक्स रिबेट कितना मिलेगा? 12,500 और टैक्स पेबल। विच एवर इज लेस। एंड ये माइनस कब करना है? ये सेस के पहले माइनस करना है, उसके बाद अपन 4% ऐड करते हैं। तो ये था एक अपना रिवीजन, क्योंकि ये सबको पता है, बट आई थोड़ा एक बार रिवीजन लेते हैं। तो जो पहले वाला था वो अभी भी कंटिन्यू है। रेसेंटेज होना चाहिए, टैक्सेबल इनकम 5 लाख है उससे कम होना चाहिए। मैक्सिमम रेट कितना मिलेगा? जो भी टैक्स है, लेट से 4 लाख इनकम है तो 4 लाख का टैक्स और 12,500, विच एवर इज लेस देन इट इज टू बी डिडक्टेड बिफोर सेस। ये माइनस कब होगा? बिफोर सेस ये माइनस होगा। बिफोर सेस क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है। नो, नया जो रिबेट आया है 87A का, ये है अंडर अल्टरनेट टैक्स रिजिम। ये कौन से फॉर्मेट में है? दिस इज अंडर अल्टरनेट टैक्स रिजिम में आया है। तो ये समझते डिटेल में इसका बेनिफिट कब मिलेगा। सेक्शन 115 BAC, सेक्शन 15 BAC। नाउ ध्यान से सुनना। तो जो अल्टरनेट टैक्स रिजिम जो है वो इंडिविजुअल एचएफ के लिए है। नाउ अगर आप इस स्कीम में जाते हैं तो दीज आर द टैक्स रेट्स। तो पहले अपन टैक्स रेट एक बार फटाफट समझ लेते हैं कि अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख जो डिफरेंस है उस पर 5%, 6 लाख से 9 लाख जो डिफरेंस है उस पर 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 से 15 20, एंड 15 के ऊपर जितना भी इनकम है उस पर आपको 30% टैक्स देना है, बराबर है। तो यहाँ पे जो रिबेट मिलता है वो लिमिट 5 लाख का 7 लाख किया है, और यहाँ पे रिबेट 7 तक भी मिलता है और 7 के बाद भी मिलता है। यहाँ पे रिबेट 7 में भी मिलता है और 7 लाख के बाद भी मिलता है। ये वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले वाले में अप टू 5 तक ही मिलता है। ये जो 7 लाख का है, रिपीट, 7 लाख है तो भी मिलेगा, 7 लाख के बाद में मिलेगा। कैसे? डिटेल में जानते, ध्यान देना, वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओके, नाउ रिबेट कितना मिलेगा? असेसमेंट ईयर 24-25 के बाद 100% ऑफ इनकम टैक्स और 25,000 विच एवर इज लेस। इनकम कितना होना चाहिए? 7 लाख तक होना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाकर रेडी रखा है, ताकि कम से कम समय आपको बता पाऊं। ध्यान से सुनना। ये बंदा एक्स है, रेसेंट है, इसका इनकम जो है वो 7 लाख रुपए है सिचुएशन 1 में। सिचुएशन 2 में है 7,27,000, 7,27,000। सिचुएशन 3 730 एंड सिचुएशन 4 750। अभी इसमें मैं दोनों कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 7 लाख के अंदर है, 7 लाख है तो कैसे मिलना है, एंड 7 लाख के बाद है तो भी मिलेगा, और कब तक मिलेगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग रिबेट दिस इज नाउ। बिफोर भी मिलता है, बाद में पहले मिलता है। तो अभी पहला जो सिचुएशन है वो है इनकम 7 लाख। ठीक है ना, 7 लाख तक टैक्स कितना आएगा? अगर इनकम अपना 7 लाख है तो अप टू 3 लाख नील,
3,01,000 to 6,00,000, 5% आएगा, सो ये आएगा 15,000। एंड 6,01,000 to 7,00,000, 10% आएगा, 1,00,000 के ऊपर 10,000। तो आपका मैक्सिमम टैक्स 7,00,000 पे कितना आ रहा है? 25,000 रुपया। इसलिए वो रिबेट भी कितना बोला है? 25,000 रुपया बोला है। जैसे नॉर्मली अगर आपका इनकम 5,00,000 तक है, जो पहले वाला 87A है, जो नॉर्मल स्कीम में है, वो भी अभी चालू है, ये भी मैंने कहा था, दोनों है, दोनों में से आप कोई भी क्लेम कर सकते हैं। अगर अल्टरनेट टैक्स रिजिम में आते हैं, जो अपना बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, तो 7,00,000 पे मिलेगा, अदरवाइज आपको 5,00,000 पे मिलेगा। सो दोनों चालू है अभी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 25,000 है टैक्स मैक्सिमम, इसलिए ये जो लिमिट है ये कितना है? 25,000 है। ये समझा आपको लिमिट 25 कहाँ से है सर? क्योंकि 7,00,000 पे एज पर अल्टरनेट टैक्स रिजिम 25,000 टैक्स आ रहा है। तो अगर 7,00,000 का इनकम है तो टैक्स 25,000 आ रहा है, तो पूरा आपको रिबेट मिलेगा 25,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टैक्स पेबल 0 होगा, करेक्ट ना? एंड सेस सरचार्ज सब मिला के 0 होगा, बात खत्म। अभी 7,00,000 के अगर ऊपर है तो देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये पार्ट इजी था। नया पॉइंट क्या है? 7,00,000 के बाद भी रिबेट मिलता है, ये पहले भी मिलता है, बाद में मिलता है। बाद में मिलता है अपने लिए नई चीज है। अभी लेट से मैंने यहाँ पे एज्यूम किया इनकम आपका 7,27,000 है। कितना है? 7,27,000। जो 7,00,000 से ज्यादा है तो पहले अपन इस पे टैक्स निकालते हैं, तो इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, 6 लाख टू 7.27 लाख पे 10%। सो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 1,27,000 इंटू 10%, 12,700। सो टोटल टैक्स आ रहा है 27,700। टोटल टैक्स कितना आ रहा है? 27,700। अभी कॉमन मैन क्या कहता है कि सर अगर मेरा टैक्स, मेरा इनकम 7,00,000 रुपया है, कितना है? 7,00,000, तो आप मेरे से 1 रुपया टैक्स नहीं ले रहे हो, बराबर है? मेरा इनकम खाली 27,000 से बढ़ रहा है। देखो, अगर मेरा इनकम 7 लाख है तो टैक्स आप 0 ले लो, क्योंकि मेरे को पूरा रिबेट मिल रहा है। मेरा इनकम 7,00,000 का 7.27 लाख हो गया, तो आप मेरे से टैक्स कितना ले रहे हो? 27,700 ले रहे हो। मतलब मेरा इनकम बढ़ा है 27,000 से। देखो, इंक्रीज इन इनकम 27,000 से, एंड आप मेरा टैक्स कितने से बढ़ा रहे हो? 27,700। ये कितनी गलत बात है। फिर तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं 7,00,000 के ऊपर पैसा ही नहीं कमाता हूँ, क्योंकि आप लेके जा रहे हो पूरा पैसा, और पूरा नहीं, उल्टा ज्यादा लेके जा रहे हो। सर मेरा इनकम 27,000 से बढ़ा है, डू यू एग्री और नॉट? से यस और नो। 7,00,000 का 27,000 हुआ, 727, और आपने टैक्स कितना लगा था? 27,700। कितना गलत हो रहा है। तो गवर्नमेंट, ठीक है भाई तू सही बोल रहा है, तेरा इनकम कितने से बढ़ा है? कितने से इनकम बढ़ा है? 27,000 से बढ़ा है। सो इनकम इंक्रीज हुआ है 27,000 से, एंड टैक्स कितने से बढ़ा है? 27,700। तो वर्स्ट केस में सर मैं 27,000 देने को रेडी हूं, बट ऊपर का तो मत लो, 700 रुपया है, मतलब जो कमाए वो तुम लेके जाओ, बट और मेरी जेब फाड़ के मत लेके जाओ, गलत है। तो लोगों ने कहा सर हम ये देने को आपको रेडी है एटलीस्ट वर्स्ट केस में, क्योंकि अभी आप लॉ में करो, आप पीछे नहीं हटोगे, तो एटलीस्ट कुछ तो हम पे रहम करो। गवर्नमेंट, ठीक है भाई तू रो मत, तो 27,700 टैक्स बढ़ रहा है ना, तो इतना तो भर। तो अगर 27,000 भरना है तो जो डिफरेंट 700 है वो है रिलीफ, वो है मार्जिनल रिलीफ, जो मैंने कहा था कि 7,00,000 के बाद में मिलेगा। तो क्या करना है आपको? 7,00,000 के ऊपर आपका जिनका इनकम है वो इनकम, तो अपना पहले टोटल इनकम में टैक्स निकालो, टोटल इनकम में टैक्स निकालो। तो 7,27,000 पे टैक्स निकाला, वो टैक्स आपके इनकम से ज्यादा कितना है ना? अब वो टैक्स आपके इनकम से ज्यादा, इंक्रीज इनकम 27,000 है, तो उसके ऊपर जो टैक्स है उतना रिबेट मिलेगा। तो जितना तुम पैसा कमाओगे 27,000, वो तो देना पड़ेगा तुमको, क्योंकि वो तो मैं दे ही सकता हूँ सर, मेरा इनकम 27 से बड़ा है, उतना लेके जाओ सर। क्या करेंगे? ऑप्शन नहीं, वो भी नहीं देना चाहता, वो भी गलत ही है सर। 7,00,000 पे 0 टैक्स, और इस पे इतना आप डायरेक्टली ले रहे हैं, बट ठीक है अभी ऑप्शन नहीं मेरे पास। तो जो 27,000 का मैं वो लेके जाऊँ सर, उसके ऊपर का मत मांगना, मतलब मेरे को मेरे जेब से और भरना पड़े। तो जो 700 रुपया है ना, वो आपको मिलेगा एज अ मार्जिनल रिलीफ, ऐसे वो रिलीफ निकाला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 1, जो इनकम दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे 720, उस पर टैक्स निकालो, एंड वो टैक्स आपके इंक्रीज इन इनकम से कितना ज्यादा है ना? वो जो टैक्स आ रहा है वो आपके इंक्रीज इन इनकम से जितना ज्यादा है उतना आपको रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पे कितने से ज्यादा है? 700 रुपए से ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे रिलीफ मिल गया 700 रुपए का। एंड फिर 27,000 पे मैंने 4% ऐड किया, ये आ गया 28,080, 28,080।
थर्ड केस में आपका इनकम 28,000 हो गया। अभी लेट से क्या होता है, नहीं 730 हो गया, सॉरी कितना हो गया 730। तो देखो अभी क्या होगा, तो 6 लाख टू 7.3 लाख, 10% आएगा, एकदम करेक्ट। सो ये आएगा 13,000, तो आपका टैक्स आ रहा है 28,000, कितने पे, 7.3 लाख पे। अभी इंक्रीज इन इनकम 30,000 हुआ है, क्योंकि 7 लाख टैक्स मेरा जीरो है, मेरा इनकम 7 लाख के ऊपर कितने से इंक्रीज हुआ है, 30,000 से, एंड इंक्रीज इन टैक्स खाली 28,000 है। गवर्नमेंट ने कहा भाई पकड़ ले तेरे को, अभी तेरे पास सफिशिएंट पैसा है, पहले तेरा नुकसान हो रहा था, तेरे जेब से और पैसा जा रहा था, बट अब भी ऐसा नहीं हो रहा है। तूने कितना कमाया, 30,000 कमाया, और उसमें से टैक्स कितना जा रहा है, 28,000 तो जा रहा है, तो 2,000 बच रहा है, तो इसके आगे आपको वो रिलीफ नहीं मिलेगा। तो 7 लाख के बाद भी कब तक मिलेगा, 727 के आसपास मिलेगा। उसके बाद तो 730 तो कंफर्म नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में अगर आपको अल्टरनेट टैक्स रेजिम का क्वेश्चन दिया है एंड इनकम 730 है, उससे ज्यादा दिया है, तो आप रिबेट ये रिलीफ क्लेम मत करो। तो यहाँ पे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, चुपचाप टैक्स भरना पड़ेगा 28,000 रुपया। और वही मैंने किया है, ये 28,000 का इनकम लिया है, 28,000 पे 28,000 पे 4% आया 1120, एंड 29,120 क्या हो गया अपना फाइनल इनकम हो गया, खत्म। एंड ये तो है 7,50,000। अभी लॉजिकली जब 7,30,000 पे नहीं मिलेगा तो 750 पे भी रिबेट नहीं मिलेगा, तो मैंने 30,000 टैक्स निकाला और उसमें बस 4% ऐड करके खत्म। 30,000 पे क्या करना है आपको, 4% ऐड करो, सेस 31,200 आएगा। 31,200 आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये लिमिट ध्यान में रखना, 727 770 मैंने आपको लिमिट निकाल के दिया है। तो 727 770 है तो तब तक मिलेगा, उसके बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो एक बार फटाक से समराइज करते हैं। नाउ वी हैव टू रिबेट्स अंडर सेक्शन 87A। अगर आप अल्टरनेट टैक्स रेजिम में नहीं हो तो जो आपने पढ़ा था वही 5 लाख रुपए तक है तो मिलेगा, कितना मिलेगा, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम और 12,500 विच इज लेस। सेकेंड सीनियर जो फाइनेंस एक्ट 23 का अमेंडमेंट है, जिसमें बोला कि अगर आपका इनकम 7 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलेगा। अमाउंट 25,000 कैसे है, क्योंकि 7 लाख पे एग्जैक्टली टैक्स 25,000 आता है एज पर दी स्लैब्स। जो क्या क्या स्लैब्स है, अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 7 लाख जो डिफरेंस है उस पर 10%, एग्जैक्टली 25,000 आ रहा है, तो वहां से अमाउंट लिया। तो 7 लाख है तो 25 मिलेगा। एंड अगर आपका इनकम 7 लाख के ऊपर है और कहाँ तक है, यहाँ तक है 727 770 तक है, तो कितना मिलेगा, जितना आपका इनकम बढ़ा है वो चेक करो, टैक्स कितना बढ़ा है वो चेक करो। ठीक है, हाँ अगर इनकम टैक्स से ज्यादा है तो नहीं मिलेगा, लेकिन टैक्स का अमाउंट अगर इनकम से ज्यादा है तो जो डिफरेंस है उसका मिलेगा। तो जितना इंक्रीज इनकम हुआ है वो आपको देना ही पड़ेगा, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा है उसका रिलीफ मिलेगा। तो आपने जो क्वेश्चन किया उसमें इनकम 70,000 से बढ़ा था और टैक्स 27,700 से बढ़ा था, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा जेब से जा रहा है, 700, उतना ही रिबेट मिलेगा। एंड बाकी अमाउंट पे फिर 4% ऐड करके क्वेश्चन खत्म करना है। तो गाइस आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया रहेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, एंड इफ यू वांट शॉर्ट वीडियो लाइक दिस ऑन एनी अदर टॉपिक प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।